उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है भोले बाबा का दिन। हर हर महादेव। महादेव सभी की मनोकामना पूरी करें, यही प्रार्थना है। तो चलिए अपना मेकअप शुरू करते हैं। तो इतना शिवरात्रि लुक शुरू करते हैं अपने फेवरेट मॉइस्चराइज़र से। मॉइस्चराइज़र मैंने लिया है एंड आई अप्लाइड इट ऑन माय फेस। और आज थोड़ा सा फेस अजीब सा हो रहा है बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ इंसोम्निया। तो इस वजह से नींद कम आई, इस वजह से ऐसा फेस हो रहा है, डार्क डार्क सा, थका थका सा। अच्छे से मैंने मॉइस्चराइज़ किया अपने फेस को एंड ये कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप आई एम यूजिंग बीबी क्रीम बिकॉज़ थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है और ये क्रीम मुझे, मैं वही सोच रही थी परेशान ना करे, लेकिन ये है परेशानी की जड़। आई टोल्ड यू ना, इसकी पैकेजिंग मुझे पसंद नहीं है, जबकि छोटे वाली जो है वो बहुत ही ईज़िली निकल कर आ जाती है, बट इसका कैप और ये इसका पंप जो है वो इसके साथ में निकल के आता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं जो भी कैप में था प्रोडक्ट वो निकाल रही थी ताकि बाद में वो जब बंद करते हैं कैप लगाती हूँ मैं उसमें तो फैले ना। तो फिर उसके बाद में मैंने प्रोडक्ट लिया अपना ट्यूब से एंड इसमें भी मैं यहाँ से पहले ट्राई कर रही थी जो कि मेस्ड अप हुआ है वो प्रोडक्ट पहले क्लीन कर लूँ, उसके बाद मैं वो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लूँ। तो फिर मैंने सेम ऐसा ही किया एंड अच्छे से अपने हाथों से ब्लेंड किया। अपने हाथों से जो एक हीट निकलती है वो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग का काम करती है, तो दैट्स द गुड वे टू ब्लेंड फ्रॉम योर हैंड्स। तो मैं देख रही थी प्रोडक्ट है भी या नहीं, तो फिर हमने अच्छे से अपनी नेक एंड अपना फेस कवर कर लिया है। तो आई थॉट के सिर्फ बीबी क्रीम ही रखते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा मेरे अंडर आई जो डार्क सर्कल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आई शुड डू समथिंग फॉर दैट। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। तो जैसे मैंने लगाया अपना बीबी क्रीम तो वो ओके, मुझे ठीक लगा, बट फिर ऐसा लगने लगा कि फिर से ब्लैक है। जब मैंने ब्लेंड किया अच्छे से तो फिर मुझे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक एरिया फिर से नज़र आया। तो आई थॉट कि इस पर मैं कलर करेक्टर यूज़ कर लेती हूँ। तो ये कलर करेक्टर मैंने यूज़ किया इनसाइट का ही। इस बार मैंने ना तो ऑरेंज शेड लिया है ना ही स्किन टोन लिया है, मैंने पर्पल शेड लिया है। सो दैट ऐसा होता है ना कि ब्लैक स्पॉट्स के लिए आप यूज़ करो, डार्क स्पॉट्स के लिए आप यूज़ करो जो कि आपके फेस पर बने हों। तो वो सेम मैंने ट्रिक लगाई कि चलो देखते हैं पर्पल वाले से क्या होता है। ठीक है, पर्पल मैंने अच्छा से भर भर के, बिकॉज़ मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैं फुल कवरेज वाला कुछ नहीं लगा रही हूँ, मैं जस्ट अपना बीबी से मेकअप कर रही थी, मेरे को याद ही नहीं रहा। बट फिर भी मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया पर्पल कलर का शेड फॉर माय डार्क सर्कल्स। इन बिटवीन आपको मैं बताना चाहूँगी यार, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर कर दो अभी के अभी। इससे क्या होगा, हम आगे तक पहुँच पाएंगे, ग्रो करेंगे, वी विल ग्रो विद ईच अदर। ओके, सो पर्पल जो भी कलर करेक्टर है वो मैंने ब्लेंड करना शुरू किया एंड मैंने ब्लेंडिंग की इधर। तो हम बात कर रहे थे, तो आप लोग मुझे कुछ आइडियाज़ भी दे सकते हैं एज चैलेंज। तो ब्लेंड हो गया है इधर, तो आप आइडियाज़ देंगे तो आई विल वर्क ऑन इट। लाइक आप मेरे को बताओ कौन से पार्टी का मेकअप चाहिए, किधर जाना है, कैसे जाना है, कौन सा ड्रेस है, रेड कलर का है, ब्लू कलर का। आई विल ट्राई मैं सिमिलर ही कुछ क्रिएट कर कर दिखाऊँ, ठीक है, सो दैट यू कैन रिक्रिएट। ओके, तो पहले मैंने वही सोचा कि हाई कवरेज तो कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो चलो अपना जो बीबी का शेड है वही अपना लगा लेते हैं। मैंने वो ट्राई किया, तो इसमें भी वो था ट्रायल एंड एरर वाला सीन। तो इसमें भी हमने यूज़ कर कर देखा, ठीक है। तो इधर मैंने जब ब्लेंड किया तो फिर भी पर्पल शेड थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, तो ऐसे तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती थी, तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना था। इधर में से कम्प्लीटली रिमूव करती या फिर मैं इस पर कुछ लगाऊं, है ना, तभी कुछ हो पाएगा। तो ब्लेंडिंग के साथ साथ वो एहसास आया
कि नहीं यार कुछ लगा लेते हैं इस पर, ठीक है। वैसे अब कवरेज कैमरा के हिसाब से बहुत कम दिख रहा है डार्क सर्कल्स, चलो ठीक है, बट इन रियल ज़्यादा दिख रहा था। तो अभी भी ब्लेंडिंग के बाद मुझे ऐसा लगा कि डार्क सर्कल्स हैं, तो फिर भाई हाई कवरेज अपना करते हैं शुरू। जब अपना कर ही लिया, मेरे हाथ गंदे हो गए थे। क्या कर रही थी मैं इधर? मैंने फिर से प्रोडक्ट लिया, अच्छा मैंने फिर से बीबी क्रीम लगाई, ओ माय गॉश। तो मैंने पूरे फेस पे फिर से बीबी क्रीम लगाई, क्योंकि मुझे अपना मेकअप जो है वो आईज से अलग लगने लगा था। ओके ओके, गॉट दैट ओके। तो ऐसा किया मैंने, ओके। तो ऐसा हो गया था, तो कम्प्लीटली मैंने अपने हाथों से जो भी बीबी प्रोडक्ट था वो सारा ब्लेंडर पर निकाल दिया। एंड अगेन मैं ट्राई करने लगी वो पर्पल टोन ना रहे, बट पर्पल टोन बहुत ज़्यादा दिख रहा था, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है इन द वीडियो, तो कोई बात नहीं। फिर आई वॉज के चलो ठीक है, अपनी आइज़ जो हैं वो बिना सोए डार्क हो गई हैं, तो कुछ ना कुछ किया जाए। तो एक तोड़ था मार्स का फुल कवरेज का आपका फाउंडेशन, या फिर फिटमी का फाउंडेशन भी आई कैन यूज़, बट मैंने ये प्रेफर किया बिकॉज़ यही पास में रखा था। तो फिर मैंने इसे लगाना शुरू किया। और मैं इधर चिट चैट इसलिए मतलब ये वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ जो चिट चैट वीडियो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है भाई, वो फिर एडिट करने में भी, अपलोड करने में भी बहुत टाइम लेती है। तो फिर इस वजह से मैंने ट्राई किया है कि मैं चिट चैट वीडियो चिट चैट के साथ में वॉइस ओवर कर दूँ, ठीक है। तो सेम आई डिड। तो वही अपना फाउंडेशन जो है मैंने कम्प्लीटली ब्लेंड कर लिया है। मैंने सोचा तो था कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बट ठीक है। और मैंने कंप्लीट जो फाउंडेशन दिख रहा था वो कंप्लीट अपने फेस पर थोड़ा थोड़ा लगा लिया ब्लेंडर से ही। तो हो गया था, मेरी आइज़ का जो इशू था वो ठीक हो गया, मतलब डार्क सर्कल्स जो हैं वो थोड़े बहुत हाइड हो गए। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे, तो क्योंकि यार इतना ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है, शिवरात्रि है तो लाइट सा मेकअप होना चाहिए। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी आसपास में। तो इधर आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज फिल किए अपने। आई होप आप जिन लोगों को नहीं आते हैं वो सीख गए हों कि कैसे फिल किए जाते हैं। बाकी आपका एक शॉर्ट होगा जिसमें बताया गया है कि सिर्फ आईब्रोज़ कैसे फिल किए जाते हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, तो फिर से वही ब्लेंडिंग का काम, आपने कलर तो पुट कर दिया बट ब्लेंड करो, तो वही ब्लेंडिंग वाला कर रही थी मैं। सो ओके, मुझे जहाँ जहाँ गड़बड़ लगी मैंने फिर से कर दिया और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हाथ से हटा दिया। तो हो जाए यार डन, पारुल कितना देर लगाएगी। ओके, तो मैंने शेप जो है वो बहुत शार्प किए हैं इसमें, बट फिर मेरे को मज़ा नहीं आया, फिर मैंने वो शार्प साइड्स हटा दिए जो मैंने शार्प किए थे बहुत ज़्यादा। अब क्या चाहिए, आप कुछ ऐसा ही मिल गया क्या? ओके बिंदी, ओके मुझे लगा कुछ ऐसा आ गया जो खुलने में दिक्कत कर रहा हो, बॉक्स वगैरह। तो ओके, रेड बिंदी मैंने यहाँ लगाई। अब यस, मेरी आई शेडो पैलेट, पहले तो मैंने सोचा था मैं कुछ नहीं करूँगी, फिर रखी थी तो मेरे को लालच आ गया कि चलो पिंक शेड जो है एटलीस्ट वो लगा लेते हैं, तो मैंने सेम पिंक शेड लगा लिया। आइज़ का मैंने बिल्कुल सिंपल सोचा हुआ था कि बिल्कुल सिंपल करते हैं, बट करते करते भाई किधर से किधर चले जाते पता ही नहीं चलता। तो ये मैंने पूरी आईलिड पर अपर क्रीज जो है उस पर मैंने अच्छे से प्लेस कर लिया है कलर, पिंक कलर जो कि ज़्यादा ही हो गया था, फिर मैंने दोबारा ब्लेंडर से भी हटाया आई थिंक। क्योंकि बहुत डार्क पिंक नज़र आ रहा है, देखो यहाँ भी।
बट मुझे इतना डार्क नहीं चाहिए था। मैं इसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई ब्लेंड हो जा। जो भी प्रोडक्ट है वो वाइप की हेल्प से मैं हटा रही हूँ कि हट जा भाई, आपकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इधर मैंने कॉर्नर्स जो हैं वो क्लीन कर लिए अपने आई के। तो मैं सोच रही थी इसी से ब्लेंड कर दूँ, लेकिन फिर वो प्रोडक्ट सारा ही चला जाता, नहीं। तो इसलिए मैंने ब्लेंडर लिया और ब्लेंडर की हेल्प से मैंने लाइट किया। देखो शेड बहुत ज़्यादा लाइट हो गया इस टाइम पर, मतलब पहले के मुताबिक। लाइनर एज़ आई टोल्ड, मुझे आँखों पर कुछ नहीं करना था, बट फिर भी लाइनर पता नहीं कैसे उठा लिया और लाइनर लगाना शुरू कर दिया, और ये मेरी आँख में भी चला गया। बहुत ज़्यादा परेशान हुई मैं। लाइक लाइनर आँख में जाता है तो बहुत परेशानी होती है फिर। ये मैंने ऐसे किया तो ऊपर की साइड पर, मतलब शायद अभी या फिर बाद में लग गया, बट डोंट वरी, वी विल रिमूव इट। सो कंप्लीट करते हैं अपना लाइनर। सो आप मुझे अपने आइडियाज़ ज़रूर भेजिएगा कि कौन सा लुक और करना चाहिए, या फिर यू कैन सेंड मी फ़ोटोज़ ओवर इंस्टाग्राम। तो मैं बहुत थिक लाइनर लगा रही थी यहाँ पर, जहाँ मुझे कुछ नहीं करना था वहाँ मैंने थिक लाइनर लगाया। वाओ, मतलब एक बारी को सोच सकते थे थिन लाइनर का। यहाँ पर लग गया, और मेरे इस आई से पानी नहीं आया, पानी आया दूसरी आँख से। तो सोचो क्या कनेक्शन है। लेफ़्ट आई में लगा और राइट आई से पानी आना शुरू हो गया, बिकॉज़ मेरी राइट आई जो है वो वीक है लेफ़्ट वन से, तो इस वजह से उससे पानी आना शुरू हो गया। फिर मैंने सेम इधर ब्लेंड किया, और सॉरी लाइनर कंप्लीट किया। अगेन जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जो भी पोस्ट आता है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ओके, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर बताओ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। ओके, तो अगेन वो जो पार्ट है फिश वाला, आई वॉज क्रिएटिंग दैट। फिर मैंने इस वाली आई में भी सोचा कि इस आई में भी क्रिएट कर लेते हैं, मतलब ऑब्वियसली वी विल मेक इट सेम ना। तो दोनों आइज़ को ट्राई किया है कि सेम हो जाएं। ये मैं लाइनर जो है वो कम कर रही थी कि भाई लाइनर कम रहे। अब मेरी आँख में पानी आ रहा है बहुत तेज़। अब अपनी आई को मैंने साफ़ किया कि भाई ठीक हो जा। कोई नहीं, छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती हैं पारुल। अब ऐसे फड़फड़ करने से ना, देखो मेरी आँख के ऊपर कैसे लग गया है लाइनर। दोनों आइज़ पर लग गया, और एक पर भी नहीं लगा, दोनों आइज़ पर लग गया है। तो मुझे पहले ड्राई करना चाहिए था लाइनर, उसके बाद आगे प्रोसीड करना चाहिए था।
आपने देखा होगा कि हमारे आँख के बिल्कुल जहाँ इनर कॉर्नर होता है वहाँ पर आंसू के लिए एक काइंड ऑफ बिल्कुल पिन होल होता है, तो यू शुड नॉट डू मेकअप देयर। वो आंसू के लिए होता है, ठीक है, आपके आँख से पानी निकलने के लिए होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आंसू अच्छे हैं या बुरे हैं, बस ये बता रही हूँ कि वहाँ पर मेकअप नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ वो ब्लॉक हो जाएंगे और जो भी डर्टीनेस रहेगी वो फिर अंदर आँख में फंसी रहेगी और इन्फेक्शन कर देगी, तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने डबल ट्रबल का फर्स्ट स्टेप ही लगाया, एक्स्ट्रा नहीं किया। और जो ये आँख के ऊपर कलाकारी हो रही है ये मैंने रिमूव करने की कोशिश की, और रिमूव कर कर कुछ प्रोडक्ट हट गया, एज ऑब्वियस वो हटना ही था। फिर उस प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए मैंने ब्लेंड करने की कोशिश की। वैसे कैमरा में तो लग रहा है कि हाँ उसी से ब्लेंड हो गया, बट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैंने इस पे लगाया, फिर से सेम शेड का जो है प्रोडक्ट मैंने इस पे लगाया। ऐसे ही सिमिलर दूसरी आई पे। अभी इसी आई पे लगाया, ओके, ब्लेंड भी कर दिया साथ साथ, सो दैट वो लाइट कलर ही रहे, वो एक्स्ट्रा ना दिखे और ब्लेंड हो जाए कम्प्लीटली। ऐसे ही सिमिलर दूसरी आई पर। ओके, डन हो गया। ओके ओके पारुल, व्हाट नेक्स्ट? ओके, लिप एंड चिक टिंट क्या करेंगे? ब्लश लगाऊंगी आई थिंक, मैं इससे सिर्फ ब्लश लगा रही हूँ। यस, ब्लश लगाया मैंने, तो प्रोडक्ट ज़्यादा आ गया था जो कि मैंने मैनेज कर लिया दूसरे चिक पर भी लगाकर। थोड़ा सा नोज़ पर अप्लाई किया, थोड़ा सा चीक्स पर, एंड देन ब्लेंड कर दिया। ओके, वो नोज़ से नीचे आ गया था, नोज़ पर दिखाना था मुझे, लेकिन नोज़ से नीचे भी आ गया था। पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, तो आई ट्राइड कि वो मैं हटा दूँ। और जैसा कि बताया आपको कि क्या क्या पारुल, क्या बोलती बहुत हो। चलो ठीक है पारुल, अब ओके, लिप्स के लिए हमने लिया है स्विस ब्यूटी का शेड, एक पता नहीं कौन सा है, ठीक है, याद नहीं मेरे को, पता नहीं ये चोको न्यूड है या वो चोको न्यूड है, आई डोंट नो। चलो कोई नहीं, बट ये मेरा फेवरेट वन है। ब्राउन्स तो मेरे फेवरेट ही हैं, बट ये मेरा फेवरेट भी, ये भी फेवरेट है क्योंकि ये ब्राउन पिंकिश टोन में है, ठीक है। पिंक तो ब्राउन तो है ही है, बट एक पिंक टिंट इसका बहुत ही हल्का सा आता है, जैसे आपके नेचुरल लिप्स हो। तो ये मैंने लगाया आज, वैसे मैंने भर भर के लगाया सो दैट मेरे लिप्स हाईलाइट हो, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने लिप्स फिल कर लिए अपने, लिप लाइन कर कर, पहले लाइन किए फिर फिल किए, और ऐसे करने से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हुआ वो हमने हटा दिया। यस, डन। तो हेयर्स के लिए मैंने सोचा कुछ और था कि मैं चोटी करूँगी, एंड आई विल टेल यू, बट टाइम देखकर मेरा दिमाग वैसे ही घूम गया कि भाई इतनी लंबी वीडियो बनने जा रही है, आई विल नॉट मेक इट इतना लंबा। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपने हेयर्स को लिया एंड यहीं पर क्लिप कर दिया। ये एक पफ़ी सा रहता है जो कि एक साइड पफ बन रहा है देखे तो, बट इसमें एक चीज़ हो गई जो कि मैंने बाद में ठीक की। वो था कि बाल जो हैं एक जगह से
आप देखेंगे कि मेरे राइट हैंड की साइड से थोड़े से दब गए हैं, तो वो मैंने क्लीन किए बाद में, मतलब इस वीडियो के बाद में। फ़ोटोज़ जब मैं ले रही थी तब मैंने देखा, ओ ये तो ऐसे दबे हुए बैठे हैं, तो उन्हें मैंने अपलिफ्ट किया। मैंने पफ़ बनाना बंद कर दिया, इसलिए इतना अच्छा पफ़ बना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप पफ़ बार बार बनाते हो या बनाना बंद कर देते हो तो आपके हेयर्स जो हैं वो कोई और शेप ले लेते हैं, तो पफ़ बहुत अच्छा बनता है। तो वही मैंने बस हल्का सा कॉम्ब किया, ज़्यादा कॉम्ब भी नहीं किया ताकि बाल ना खिंचे। ये देखो, आप देख रहे होंगे ना, ये आई थिंक बाल बहाने की वजह से ही खिंचे हैं। यस, तो बस it was my शिवरात्रि लुक, होप यू लाइक इट। अगेन आई एम रिपीटिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं फिर से चेक कर रही थी एवरीथिंग इज़ ओके ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर कर मुझे बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। मैंने कोई ज्वेलरी वगैरह वियर नहीं किए, बस जो पहना हुआ है वही, दैट्स इट। होप यू लाइक इट। अगेन आई एम सेइंग कि अपने आइडियाज़ मुझे प्लीज़ बताएं और मैं क्या कर सकती हूँ, और आइडियाज़ आप बताएं। अदरवाइज़ मेरे पास कुछ है आइडियाज़, आई विल वर्क ऑन दैट। ओके, बाय बाय।